क्वेश्चन। थैंक यू सर। नागपुर की ओर से नागपुर के होटल रेडिसन ब्लू में एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दराज से जाने माने डॉक्टर आए हैं। इस सोसाइटी के अध्यक्ष और सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनसे। सर, इस जो आपने आज आयोजन किया है, इसका उद्देश्य क्या है सर? ये आज एक प्राइमरी इंस्टॉलेशन सेरेमनी है जो टीम BOS विदर्भ ऑर्थोपेडिक सोसाइटी का 25-26 नई कार्यकारिणी की जो नई इंस्टॉलेशन है उसका मेन प्रोग्राम है। उसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ी लेवल की कॉन्फ्रेंस थी जो हिप रिप्लेसमेंट प्राइमरी एज वेल एज रिविजन हिप आर्थ्रोप्लास्टी, उसके ऊपर डिपेंडेंट प्रोग्राम था ये, जिसमें बॉम्बे से, पूना से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से फैकल्टी आई है। और इस प्रोग्राम का पूरे विदर्भ के अच्छे खासे नंबर्स का ऑर्थोपेडिक सर्जन से उसका उपयोग किया है। सर, आप सेक्रेटरी डॉक्टर ठाकुर सर, तो पूरा नाम परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर आशीष सिंह ठाकुर हूँ। मैं इस बार का 25-26 का विदर्भ ऑर्थोपेडिक सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ फॉर द ईयर 25-26। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ नागपुर में। नितिन सर, आप? मैं डॉक्टर नितिन राठी, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, अमरावती में प्रैक्टिस करता हूँ और वर्ष 25-26 का अध्यक्ष हूँ विदर्भ ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य हमारी नई कार्यकारिणी का इंस्टॉलेशन था और संस्था का ही उद्देश्य अपने मेंबर्स के लिए ऑर्थोपेडिक एजुकेशन ये सबसे मेन है। तो उसी के तहत हमने प्राइमरी हिप रिप्लेसमेंट एंड रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट पर आज का ये पूरा कार्यशाला रखी थी और इसमें विदर्भ के 150 से ज़्यादा लोगों ने सहभाग लिया और इस चीज़ से उनका नॉलेज बढ़ा है, उनका कार्यक्षमता बढ़ेगी और उसका फ़ायदा इस रीजन के पेशेंट्स को भी होगा। सर, जो प्रत्यारोपण होता है, इसकी उम्र कितनी होती है, उसमें खर्चा कितना आता है, क्या सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है, और सोसाइटी किस तरीके से मदद करती है पेशेंट्स को? हिप रिप्लेसमेंट के कृत्रिम सांधा प्रत्यारोपण भी बोलते हैं इसको अपनी भाषा में। ये अभी बहुत एडवांस हो गया है और ये सभी स्तर के अस्पतालों में उपलब्ध हो गया है और इसका चार्जेस जो है वो ऐसे यूनिफॉर्म चार्जेस नहीं है, पेशेंट की बीमारी के हिसाब से अस्पताल कौन सा यूज़ किया इसके हिसाब से है और गरीब से गरीब आदमी भी ये सर्जरी करवा सकता है क्योंकि ये सर्जरी जीवनदायी योजना और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, इसके तहत भी होती है। तो हर वर्ग के पेशेंट्स के लिए ये सर्जरी अभी उपलब्ध है। पेशेंट की स्टेज के हिसाब से बीमारी की कौन सी स्टेज है, उसमें लगने वाला जो जोड़ है वो कौन से टाइप का लगेगा, फिर डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट कंपनी उसके हिसाब से वो रेट वेरी करते हैं। तो आप ऐसा यूनिफॉर्म एक टाइप का बताना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी मेरे सवाल का जवाब रहेगा सर, जो सोसाइटी में जो अपनी है ऑर्थोपेडिक विदर्भ और सोसाइटी जो है, ये किस तरीके की मदद कर सकती है पेशेंट जो अगर वो उसकी सर्जरी जरूरी है, ये रिप्लेसमेंट जरूरी है और वो एक आधा पेशेंट अगर मजबूरी में आ गया है और वो जरूरी है लेकिन उसके पास में अभाव है, पैसों का अभाव है, तो गवर्नमेंट ने जो सेवाएं दी हैं, चाहे आयुष्मान योजना हो जाए, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले हो जाए, इसके तहत हमारे विदर्भ सोसाइटी के बहुत सारे सर्जन्स के खुद के अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध है। तो जहाँ पेशेंट का बजट नहीं है, जहाँ पेशेंट की शक्ति नहीं है इकोनॉमिकल तरीके से वो कर पाएगी, वो हमारे पास आए तो हम उनको ऐसे हॉस्पिटल की तरफ गाइड कर सकते हैं जहाँ पे ये सर्जरी होगी फ्री ऑफ चार्ज, या जो भी उनकी जीवनदायी योजना में आती है जिसमें महात्मा फुले और इसमें ये ऑलमोस्ट फ्री ऑफ चार्ज हो जाती है। तो वहाँ पे हम उनको उनकी तरफ उनके गाइड कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे अस्पताल हैं जो नागपुर में भी, अमरावती में भी, पूरे विदर्भ में भी। मेरे अस्पताल में नहीं है, मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल है गंतौली में, मगर बाकी ऐसे दूसरे हॉस्पिटल हैं जहाँ मैं जाता हूँ जहाँ पे इस प्रकार की सर्जरी की जा सकती है। सर, डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ में KEM हॉस्पिटल मुंबई के डॉक्टर देसाई सर हैं। आइए जानते हैं उनसे। सर, ये जो सर्जरी है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए डिटेल में सर।
हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत कारणों के बहुत रीज़न के लिए की जाती है। आमतौर से फ्रैक्चर जब हिप बॉल में के आजू बाजू में फ्रैक्चर होता है तभी हिप रिप्लेसमेंट लगता है, या तो एवास्कुलर नेक्रोसिस करके कंडीशन है जो अभी कोरोना के बाद स्टेरॉयड लेने से या तो कोरोना की वजह से उसका इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। तो एवास्कुलर नेक्रोसिस और बहुत सारे प्रकार के संधिवात है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऐसे बहुत सारे कंडीशन है जिसके लिए हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है। और हम लोग अभी सालों साल से ये करते हैं प्रोसीजर। और जो पहले हिप रिप्लेसमेंट हम लोगों ने किया था, समझो कि 20-25 साल पहले, कभी कभार उसका वेयर और टेयर होने की वजह से वो दोबारा करने की नौबत आती है, तो उनको कहते हैं रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट। तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, या तो बचपन से ही सांधा बाहर है, कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप बोलते हैं। तो ऐसे काफ़ी कंडीशन है जिसके कारण हिप रिप्लेसमेंट करने की नौबत आती है। तो इसमें खर्चा अनुमानित कितना हो सकता है? अभी अलग अलग ये है, अभी शासन के ये उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले योजना फ्लोट की है, तो बहुत सारे ये जो ऑपरेशन है उसमें कवर होते हैं। रिवीजन अभी तक बोर्ड नहीं आया है, तो रिवीजन ये कहीं 2.5 लाख 3 लाख ऐसे खर्चा होता है। रिवीजन में कोशिश जारी है जैसे रिवीजन में जैसे उनके अभी नंबर्स नहीं है, तो अगर शायद आगे बढ़ के आगे जाके हो सकता है कि उसको भी इंक्लूजन हो। आज 14 जून 2025 15 जून 2025 को जो नागपुर में ये ह्यूमन ऑर्थोपेडिक सोसाइटी है, इसका जो पद ग्रहण समारोह हुआ है, और यहाँ पर सर ऐसा कौन सा कोई एक आपकी लाइफ में ऐसा कोई केस आया है क्या जिसे आपको सॉल्व करने में परेशानी हुई हो और खुशी भी हुई हो? ये जो कॉन्फ्रेंस के दौरान हम लोग काफ़ी चीज़ तो डिस्कस करते हैं। अब इसमें सर्जन को एजुकेशन के तौर से बहुत फ़ायदा होता है। वो आमतौर से एक दूसरे से ये अपने एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करते हैं। प्रेजेंटेशन, केस डिस्कशन, केस पैनल्स, लेक्चर्स, डायडेक्टिक लेक्चर, इसके हिसाब से उसमें तो लास्ट में थोड़ा वर्कशॉप भी है और लाइव सर्जरी भी दिखा दें। तो इट इज़ फॉर कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन ऑफ द सर्जन में ज़रूरी है कि नए टेक्नोलॉजी को आत्मसात किया जाए। और जैसे तो करते आए हैं सालों साल से, पर टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली चेंज होती है, नए नए टेक्निक्स आते हैं और रिजल्ट्स आते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसे किसी किस्म के कॉन्फ्रेंसेस है जो यहाँ साथ में सब ऑर्थोपेडिक सर्जन, विदर्भ के सब ऑर्थोपेडिक सर्जन साथ में मिलते हैं और वो एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उससे सीखने को मिलता है। और एजुकेशन लेवल जिसका फ़ायदा आगे बढ़ के सोसाइटी को होगा, क्योंकि वो जो सीखेंगे वो अपने प्रैक्टिस में वो इम्प्लीमेंट करेंगे आगे, और ज़रूर उसका फ़ायदा आगे बढ़ेगा।